नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो में आपको एकादशी और रंग पंचमी के हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। साथ में हम कुछ तांत्रिक एवं महा उपाय भी बताएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में सभी मनोकामना इच्छाएं को पूर्ण कर सके। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको लाभ ही लाभ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको वह जानकारी प्राप्त होगी जो किसी और को भी नहीं पता होगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से सभी जानकारी को बारी बारी से बताएंगे। साथ में आपको हम एक ऐसा धार्मिक एवं महातंत्रिक उपाय भी बताएंगे, जिससे आपको लाभ ही लाभ। को चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। खासतौर से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के आमल की एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ है। यूं तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन ये इकलौती एकादशी है जिसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग में बताया गया है कि इस वर्ष आमल की एकादशी व्रत पर विशेष संयोग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की तिथि और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। आमल की एकादशी व्रत तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च मध्य रात्रि 12:21 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 21 मार्च रात्रि 2:22 पर होगा। हिंदू धर्म में उद्या तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए आमल की एकादशी व्रत 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 21 मार्च के दिन किया जाएगा। आमल की एकादशी शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत के दिन पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र रात्रि 10:38 तक रहेगा। साथ ही संध्या के समय सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग संध्या 5:05 पर शुरू होगा। इस विशेष दिन पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो सुबह 6:25 से रात्रि 10:28 के बीच रहेगा। पूजा के लिए इन सभी शुभ मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आगे जानकारी से पहले हम इसकी कथा भी जानना चाहेंगे कि इस त्योहार को किस लिए मनाया जाता है और इसके पीछे कौन सी कथा प्रचलित है। यह जानना कि आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता, उसके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आती। इसलिए आपको इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें। अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है और आपको पुण्य की भी प्राप्ति होती है अगर आप इस कथा को पूरा सुनते हो। तो चलिए जान लेते हैं इसके पीछे की संपूर्ण कथा। आमल की एकादशी कथा। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्न रहते थे। नगर में सदैव वेदध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत जरूर करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहाँ एक शिकारी भी आ गया, जो महापापी और दुराचारी था। शिकारी ने अनजाने में किया। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के अनेकों पापों के कारण वो नरक का भोगा बनता, लेकिन उससे अनजाने में हुए आमल की एकादशी व्रत के फलस्वरूप अगला जन्म राजा विदुरथ के यहाँ लिया। उसका नाम रखा वसुरथ। वसुरथ भी विष्णु जी की भक्ति करता था। देवी ने की राजा की रक्षा। एक दिन वह जंगल में रास्त भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ।
कुछ समय बाद राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सबको मार डाला और राजा बच गया। आमल की एकादशी व्रत से मिलता है मोक्ष, ऐश्वर्य, धन। राजा जब नींद से जगा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। देवी लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होकर व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन, सुख प्रदान करती हैं। दोस्तों, अब हम आपको वह ऐसे उपाय बताने वाली है जिससे आपके जीवन में धन सफलता इतनी बढ़ जाएगी कि आप एक धनी व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति इन उपायों को इस तरह से करता है जिस तरह से हम बताते हैं, तो उसके जीवन में सुख का आगमन होता है, धन लक्ष्मी का आगमन होता है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि उसकी घर में फिर कभी कोई दिक्कत समस्या नहीं होती। इसलिए आपको एकादशी के दिन इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। चलिए जान लेती है उन उपायों को भी हम बारी बारी से। सभी उपायों को हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें, क्योंकि हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए फ्री माध्यम से पहुंच रहे हैं। हमारा यह संकल्प है कि हर एक भारत की हर एक नागरिकता यह जानकारी फ्री माध्यम से पहुंचे। चली जान लेते हैं। आमल की एकादशी के दिन जरूर करें ये उपाय। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको 11 छोटे बच्चों को आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा खाने के लिए देना चाहिए। साथ ही आंवला कैंडी या मुरब्बे का एक पैकेट या डिब्बा मंदिर में भी दान करना चाहिए। अगर आप जिंदगी में नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 21 ताजा पीले फूल लेकर उनकी माला बनानी चाहिए और श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप मनचाहा वर या वधू पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद भगवान को चढ़ाएं एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर संभाल कर अपने पास रख लें। अगर ऑफिस में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है तो एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अगर आप अपने पारिवारिक रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको श्री विष्णु भगवान के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओ नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और आंवले के फल का सेवन करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन आपको दूध में केसर और चीनी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र धारण करना चाहिए। अगर आप बिजनेस संबंधी किसी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आमल की एकादशी आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप अपनी जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है तो आमल की एकादशी के दिन आपको दामोदर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है:
दामोदराय नमः। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र भेंट करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे कि आप पर भी मां लक्ष्मी की कृपा हो। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जिसकी हर एक भारतीय नागरिक तक यह वीडियो पहुंच सके और उनको भी इस वीडियो से हर एक हमारे जो माताएं बहनें होती हैं, उनको हर एक को लाभ ही लाभ हो। मां लक्ष्मी की कृपा उन पर हो, भगवान विष्णु की कृपा हो। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखे हैं, जिससे कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, लाभ ही लाभ हो। जय जय मां लक्ष्मी की जय, जय मां लक्ष्मी की।